नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावरणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर कार है। 10 लक्षण धर्म आज से हमारे प्रारंभ हुए। प्रारंभ तो क्या हुए, आराधना के ये 10 दिन के रूप में हमें 10 अवसर प्राप्त हुए हैं कि हम अपनी आत्म आराधना कर सकें। इन 10 दिनों में हम 10 धर्मों की आराधना करने वाले। 10 लक्षण पर्व हम कहते हैं। पर्व माने क्या, जैसे गन्ना देखा है आप सभी ने, गन्ने में पोर होती है, एक एक पोर से एक एक उसका जो गन्ने का हिस्सा है वो जुड़ा हुआ होता है। पर्व का मतलब भी होता है जोड़, माने जो हमें जोड़ता है उसे पर्व कहते हैं। लौकिक व्यवहार में जो हमें अपने रिश्ते नातेदारों से जोड़े, दोस्तों से जोड़े, एक वातावरण जो बनता है मिलने जुलने का, उसे पर्व कहा जाता है। पर्व में हम क्या करते हैं, रक्षाबंधन आता है, दीपावली आती है, कोई भी पर्व हो तो उसमें क्या करते हैं, चाहे राष्ट्रीय पर्व भी क्यों ना हो, उनमें करते क्या हैं, सब एकजुट होकर के उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो पर्व माने जो हमें जोड़े। 10 लक्षण पर्व ये कैसे पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, सामाजिक पर्व हैं, कैसे पर्व हैं, आध्यात्मिक पर्व हैं। तो आध्यात्मिक पर्व होने के कारण ये 10 लक्षण पर्व हमें किससे जोड़ते हैं, हमें अपनी आत्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। हम दुनिया में अपनी दुकान से जुड़ते हैं, बाहर में रिश्ते नातेदारों से जुड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमारा जुड़ाव रहता है। ये 10 दिन 10 लक्षण के रूप में हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि अपना नाता, अपना संबंध बाहर से तोड़कर कहाँ लेकर आए, कि अपने स्वरूप में लेकर के आए, अपना संबंध अपने आप में पुनः स्थापित करें। उसके लिए ये पर्व 10 लक्षण पर्व हम मनाते हैं। कितनी बार मनाते हैं वर्ष में, जितनी आपकी आयु है ना उसमें आप 3 गुना कर दीजिए, इतने 10 लक्षण पर्व हम मना चुके हैं। मान लीजिए मोटे मोटे मुझे कोई 40 वर्ष के लोग दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, तो 40 इंटू यदि 3 भी हम करें तो कितने हो जाते हैं, 120 10 लक्षण पर्व अभी तक आप मना चुके हैं। ये बात अलग है कि बहुत सौ को तो पता भी नहीं होगा कि इतने सारे 10 लक्षण पर्व आते हैं क्या। हम तो साल में एक ही बार बनाते हैं कि अरे भाई ये 10 लक्षण पर्व भी अष्टानिका की तरह 3 बार आते हैं। पूजन में अपन पढ़ते हैं कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माई, तो वो अष्टानिका पर्व की चर्चा है। इसी तरह 10 लक्षण पर्व भी वर्ष में 3 बार आते हैं। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, भादों का महीना चल रहा है। इसी तरह माघ और चैत्र, इन 2 महीनों में भी ये 10 लक्षण पर्व इन्हीं 10 दिनों के आते हैं। अब ये बात अलग है कि हम ये भादों के माह में ही उसको मनाते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि पहले के समय में जब बारिश हुआ करती थी, मौसम सब बारिश का ही वातावरण रहता है, तो चारों तरफ आवागमन के साधन पहले जैसे सुलभ नहीं थे। आज तो आपको कहीं पर भी जाना हो, मौसम चाहे गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, किसी भी प्रकार का हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उस समय में तो इस तरह के हालात नहीं थे। यदि बारिश हो रही हो तो आवागमन बहुत मुश्किल हो जाता था, तो सहज ही आवागमन कम हो जाता था लोगों का, तो व्यापार भी अपने आप कम हो जाता था। साथ ही साथ
इस चातुर्मास के समय में जो मुनिराज हैं वो भी जो जिस गांव में है उसी गांव में रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव में उनका विहार नहीं होता था। ये सब कारणों के कारण एक सहज ही ये भादों का महीना ऐसा बनता था कि जहाँ सब 10 लक्षण पर्व बड़े धूमधाम से, बड़े उल्लास के साथ, बड़े आमोद प्रमोद से मनाया करते थे। और वही परंपरा आज तक चली आ रही है कि 10 लक्षण पर्व हम मात्र भादों के माह में बनाते हैं। लेकिन वास्तव में तो आज जैसी माने पहले जैसी दुविधाएं थीं कि आवागमन नहीं कर सकते थे, अब वो सब नहीं कर सकते, वो आज के समय में नहीं रही। आज तो बहुत सहज सुलभ है, लेकिन फिर भी जो परंपरा चली आ रही है कि 10 लक्षण पर्व हम एक बार मनाते हैं, भले ही एक बार मनाते हों लेकिन आते तो 3 बार हैं। तो आराधना कितनी बार करनी चाहिए? पूरी साल भर में कम से कम भी देखें तो ये 30 दिन तो हमें मिलते हैं ना। अष्टानिका के 8 दिन मिला लें, 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मिला लें, देखें तो एक भी दिन ऐसा ना जाए कि जिस दिन पर्व ना हो। और वास्तव में है भी ऐसा, किसी दिन में पर्व नहीं है। ये 10 दिन में मात्र आत्मा की आराधना नहीं करनी है, आत्मा आराधना का तो प्रत्येक दिन है। अच्छा, कौन से दिन आराधना करनी और कौन से दिन नहीं करनी, किस दिन आत्मा को जानना चाहिए और किस दिन आत्मा को नहीं जानना चाहिए। अच्छा, कौन से वर्ष में, कौन से महीने में आत्मा को सबसे अच्छे से जाना जा सकता है और कौन से महीने में बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। अरे 12 के 12 महीने, 365 के 365 दिन आत्मा आराधना के ही दिन है, क्योंकि धर्म दिन में नहीं होता है, धर्म आत्मा में होता है। मैं आत्मा हूँ, अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ, तो धर्म भी कब तक रहेगा? कि धर्म भी सदा करने का है। ठीक है, तो फिर ये 10 दिन ही हम क्यों मनाते हैं? ये 10 दिन तो हमें मान लीजिए एक तरह से समझने के लिए मिले हुए हैं कि वास्तव में धर्म का क्या स्वरूप है। जब इसको समझेंगे तब जाकर के इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कब होगा। ये 10 दिन तो आपकी मान लीजिए क्लास है, ये 10 दिन का आपका एक छोटा सा सेमिनार हम कहें, क्या भी कहें, ये 10 दिन आपको धर्म समझने के लिए मिले हैं। क्षमा किसे कहते हैं, मार्दव किसे कहते हैं, वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है। अब अगली परीक्षा तो कब होगी? ये 10 दिन के बाद परीक्षा है, बाकी के पूरे दिन कि इन 10 धर्मों का हम पालन कैसे करते हैं। फिर विचार करके देखें, आज कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। तो आज तो हम सबको क्षमा कर लेंगे और फिर कल का सबका बारी बारी से हिसाब करेंगे, किसने क्या क्या किया था दिन भर। ऐसा है क्या कि अरे भाई आज उत्तम क्षमा है तो कल क्षमा नहीं करेंगे क्या? और आज उत्तम क्षमा है तो आज मार्दव धर्म का पालन नहीं करेंगे, आज मान कषाय कर सकते हैं क्या? कि अरे भाई 10 ही धर्म आज ही करने योग्य है, प्रत्येक दिन करने योग्य है। ये धर्म इस दिन का है, ये धर्म इस दिन पे करने योग्य है, ऐसा नहीं है। ये सभी धर्म आत्मा में एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो ये 10 लक्षण पर्व किसका पर्व है? हमारा पर्व है ना, जैनियों का पर्व है। किसका पर्व है? दादा ने अपनी किताब में लिखा कि ये पर्व सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सार्वजनिक है। क्यों? क्योंकि ये तात्कालिक पर्व नहीं है, त्रैकालिक पर्व है। तात्कालिक पर्व माने जो किसी व्यक्ति से, किसी घटना से संबंध रखते हो, वो सभी तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। जैसे महावीर जयंती आती है, तो महावीर जयंती हम क्यों मनाते हैं? आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्यों मनाते हैं? महावीर भगवान का जन्म कल्याणक, महावीर भगवान का जन्म महोत्सव हम मनाते, तो जन्म जयंती। तो ये जो पर्व है ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से संबंध रखता है, महावीर भगवान से संबंध रखने वाला पर्व है। ये कैसा हुआ? तात्कालिक पर्व। स्वतंत्रता दिवस अभी निकला कुछ दिन पहले, क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था, तो ये घटना से संबंधित पर्व है। रक्षाबंधन पर्व है, घटना से संबंधित पर्व है। ऐसे अलग अलग पर्व हैं, सब तात्कालिक पर्व हैं जो किसी व्यक्ति से अथवा किसी घटना से संबंध रखते हैं। लेकिन 10 लक्षण पर्व ये कैसे पर्व हैं? त्रैकालिक पर्व हैं। त्रैकालिक माने अनादि अनंत पर्व है, इनकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, ये किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये किसी घटना से संबंधित पर्व नहीं है। साहब हम तो ये घटना सुनते हैं,
कि छठे काल का जब अंत होता है और जब पुनरारंभ होता है तो कितने 49 दिन की वर्षा होती है और तब जाकर के फिर 10 धर्मों का, ये 10 लक्षण पर्वों का प्रारंभ होता है। तो ये घटना हुई ना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये घटना आज तक कितनी बार घटी है और कब से घट रही है? अरे अनादि काल से ये घटना घट रही है और कब तक घटती रहेगी? अनंत काल तक घटना घटती रहेगी। और वास्तव में ये घटना धर्म के प्रारंभ होने की घटना नहीं है, ये तो युग प्रारंभ की घटना है कि पुनः युग का आरंभ किस प्रकार होता है। ये क्षमा आदि का धर्म तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। व्यक्ति और घटना से संबंधित पर्व सदा नहीं रहेंगे। आज हम और आप महावीर जयंती मनाते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या महावीर भगवान को याद किया जाएगा? याद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन क्या याद रखा जा सकता है? बताइए साहब। हम तो अपने जीवन में ऐसा काम करके जाएंगे कि जिन धर्म की पताका कब तक फिरेगी, कि युगों युगों तक फिरेगी। अच्छा, तो महावीर भगवान का नाम कब तक रहेगा? पिछली 24 के आपके कितने तीर्थंकरों के नाम याद हैं? कितने तीर्थंकरों के नाम याद हैं हमें भूतकाल के? कि कोई नाम याद नहीं है। एक नाम भी यदि पूछना चाहे तो बड़ा मुश्किल होगा किसी से कोई नाम यदि मुझे सुनने को मिल जाए। इसका मतलब महावीर भगवान को भी सभी लोग सदा याद रखें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष घटना को याद रखना संभव ही नहीं है। आज हम सभी मनाते हैं, कल उसको भूल जाएंगे। लेकिन त्रैकालिक पर्व, ये 10 लक्षण पर्व कब से चले आ रहे हैं? आदिनाथ भगवान के समय से 10 लक्षण पर्व नहीं चल रहे हैं। उनसे पहले भी जो अनंत 24 हो चुकी हैं, उन अनंत 24 के काल में भी ये 10 लक्षण पर्व विद्यमान थे। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। बाकी सारे पर्वों का तो अंत हो जाएगा, लेकिन 10 लक्षण पर्व है, अष्टानी का पर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये सारे पर्व कैसे हैं? अनादि अनंत पर्व है, शाश्वत पर्व है। और शाश्वत पर्व सार्वभौमिक भी होते हैं, सार्वकालिक भी होते हैं। माने इनका जो प्रयोजन है, इनकी जो आवश्यकता है, वो कहाँ नहीं है। भारतीय लोगों को तो उत्तम क्षमा अधिक काम के है, और पाकिस्तानियों को, अरे उनको भी उत्तम क्षमा ही कार्यकारी है। उन्हें भी यदि सुखी होना हो तो क्षमा मार्दव आदि धर्मों का ही पालन करना पड़ेगा। कोई कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, सुखी होने के लिए इन क्षमा आदि धर्मों को ही धारण करना पड़ेगा। अच्छा, कौन से काल में धारण करें? साहब, चौथा काल बहुत अच्छा था। उस समय उत्तम क्षमा होती थी, अब तो क्या उत्तम क्षमा होती होगी। अरे भाई, कोई भी काल हो, सुखी होने के लिए यही 10 धर्म हमारे काम में आने वाले हैं और सार्वजनिक हैं। सार्वजनिक माने सभी लोगों के हैं, अकेले जैन लोगों के नहीं है, कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है। ये कैसे पर्व हैं? सार्वजनिक है, सभी के हैं। सभी के हैं मतलब जैनों के हैं और हिंदुओं के, अन्य मतों के, अच्छा चलो सभी मनुष्यों के हैं, नारकियों के, त्रियंचों के। अरे सार्वजनिक का अर्थ है चारों गति के जीवों के लिए हितकर है, इसका अर्थ है सार्वजनिक। क्यों? क्योंकि चारों गतियों के जीव दुखी किस कारण से हैं? चारों कषायों से दुखी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम, अब्रह्मचर्य, ये सारी चीजें दुख के कारण तो हैं। और प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? जे त्रिभुवन में कितने जीव हैं और क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुखते भयवंत, कि सभी जीव सुख चाहते हैं और किससे डरते हैं? दुखों से डरते हैं। तो जब सभी जीव सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं, तो दुखों को दूर करने के लिए उन्हें किसका पालन करना होगा? उत्तम क्षमादिक धर्मों का ही तो पालन होगा। इसका मतलब ये पर्व सिर्फ हमारे नहीं है, ये पर्व सार्वजनिक है, सबका हित करने वाले हैं। कुत्ता आपने देखा, कुत्ते बिल्ली होते हैं, आप उनको
खाना दो, कोई रोटी दो, दूध दो, तो वो बड़े आराम से पीते, वहीं रह कर के खाएंगे, वहीं रह कर के पिएंगे। और जब आप नहीं दो, ऐसे कभी होता है ना, आप किचन में दूध है और दूध को उगरा छोड़ के चले गए और बिल्ली पीछे से आती है और वो दूध पीने लग जाती है, और जैसे ही आपका किचन में एंट्रेंस होता है और वैसे ही बिल्ली भाग जाती है। भागी क्यों? जब आपने दूध दिया था तब तो वो वहीं रह कर के पी रही थी, और जब आपने दूध नहीं दिया और चोरी छुपे बिल्ली यदि किचन में एंट्री करके दूध पीती है और वो आपको पता चल जाए तो बिल्ली भी भाग जाती है। अरे उनको भी पता है कि चोरी छुपे काम करना गलत है। ये बात अलग है कि मनुष्यों के समझ में नहीं आती है, लेकिन उन त्रियंच गति के जीवों को भी इतना तो पता है कि दुख का कारण क्या है और सुखी कैसे हो सकता हूँ। इसलिए ये पर्व सार्वजनिक पर्व है, ये सबके पर्व है, सिर्फ आपके और हमारे पर्व नहीं है, ये सबका हित करने वाले पर्व हैं। तो ऐसे 10 लक्षण पर्वों की आराधना हम इन 10 दिनों में करने वाले हैं। 10 धर्मों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो धर्म कितने प्रकार के हैं? 10 है ना। मैं नाम भी पूछूं तो आप झटपट बता देंगे, क्षमा मार्दव आर्दव आदि। तो कितने प्रकार के धर्म हैं? कि नाम में ही निहित है। कौन से पर्व चल रहे हैं? 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण माने धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 है। लक्षण माने, लक्षण किसे कहते हैं? मिली जुली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने की जो पहचान का चिन्ह होता है उसे लक्षण कहते हैं। जैसे मुझे आप सब लोगों में से किसी को अलग करना हो तो मैं क्या लक्षण बनाऊंगा? कि जो जो चश्मा पहने हुए हैं वो सब अलग हो जाए। तो चश्मा ये आपका क्या बन गया? लक्षण बन गया। जो सफ़ेद वस्त्र पहने हैं वो अलग हो जाए, जो लाल वस्त्र पहने हैं वो अलग हो जाए। ये क्या बन गया? लक्षण बन गया है। उसी तरह ये 10 धर्म वास्तव में 10 धर्म नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। माने धर्म को 10 प्रकार से पहचानने के साधन हैं। क्या? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम। माने जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है उसके जीवन में ये बाह्य लक्षण प्रकट होते ही होते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि के हम 8 अंग पढ़ते हैं। 8 अंग क्या हैं? सम्यक दृष्टि के लक्षण है। यदि कोई सम्यक दृष्टि होगा तो उसमें ये 8 अंग होंगे ही होंगे। निशंकित होगा, निकांक्षित होंगे, वात्सल्य का भाव होगा। ये सारी चीजें सम्यक दृष्टि के जीवन में होती ही हैं। यदि ये 8 चीजें हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? सम्यक दृष्टि है। ऐसे ही किसी के जीवन में यदि धर्म उत्पन्न होते हैं तो उनको पहचानने के ये 10 लक्षण हैं, साधन हैं। धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है। कौन सा है वो धर्म? वस्तु स्वभाव धर्म। सुबह अपन ने चर्चा की थी, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। तो फिर पंडित जी आप एक बात बताइए, ये धर्म तो सभी के पास है, मुझ में भी है, आप में भी, आप भी जानते देखते हो, मैं भी जानता देखता हूँ। सब में जानने देखने रूप धर्म है। ज्ञान दर्शन चारित्र किस में नहीं है? सभी जीवों में है। जब सभी जीवों में स्वभाव है, जब सभी जीवों में ज्ञान दर्शन है, तो फिर ये मंदिर क्यों आना? ये 10 लक्षण पर्व क्यों मनाना? कि भले ही प्रत्येक जीव में स्वभाव से ये अनंत धर्म मौजूद है, ये अनंत स्वभाव मौजूद है, लेकिन वर्तमान में पर्याय में स्वभाव के अनुरूप पर्याय प्रकट नहीं हुई है। इसीलिए ये 10 लक्षण पर्वों की हम आराधना करते हैं। इसलिए हम मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप मेरी पर्याय भी होनी चाहिए। जब स्वभाव के अनुरूप पर्याय उत्पन्न होती है तो उसको भी धर्म नाम दिया जाता है। अनंत सुख, तो अनंत सुख मेरा स्वभाव है, लेकिन वर्तमान में मैं कैसा हो रहा हूँ? अनंत दुखी हो रहा हूँ। अनंतानुबंधी कषाय किसका नाम है? कि जो हमें अनंत दुख दे उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय। तो है तो मेरा स्वभाव अनंत सुख, लेकिन हो कैसा रहा है?
जैसे पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। शीतल है, लेकिन उसको हमने गैस पे रख दिया तो अब कैसा हो गया? एकदम खौलता हुआ हो गया है, एकदम उबल रहा है। तो ये क्या हुआ? उसका विभाव हुआ। स्वभाव तो शीतलता है, लेकिन परिणमन कैसा हो रहा है? ऐसे ही जीव का स्वभाव तो शांत रहना ही था, लेकिन छोटी छोटी बातों पे उबल जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मान करने लगते हैं, मायाचारी करने लगते हैं। स्वभाव तो मेरा सम्यक ही है, स्वभाव तो मेरा जानना देखना ही है, लेकिन बाहर में हमारे कार्य कैसे हो रहे हैं? विपरीत हो रहे हैं। तो इसे ही अधर्म कहा जाता है। और जब स्वभाव के अनुरूप पर्याय उत्पन्न होती है तो उसे भी धर्म नाम दिया जाता है। और ये 10 धर्म वास्तव में धर्म के 10 लक्षण हैं। जब कोई जीव अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होता है तो जो वीतरागी दशा उत्पन्न होती है उसका नाम ही धर्म है। बात ख्याल में आ गई? आगे बढ़े तो ये जो 10 धर्मों की चर्चा हम देख रहे हैं, जो 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? प्रश्न कोई बहुत हाई प्रश्न पूछ लिया है क्या मैंने? रॉकेट साइंस का प्रश्न पूछ लिया है क्या? उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? नहीं पता किसी को भी? अच्छा, किस को नहीं पता क्षमा किसे कहते हैं? गजब है, हाथ भी खड़ा नहीं कर रहे हैं और उत्तर भी नहीं मिल रहा है। क्रोध के नहीं होने को क्षमा कहते हैं। सामान्य परिभाषा सभी को याद है। क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। मार्दव किसे कहते हैं? मान के अभाव को मार्दव कहते हैं। आर्जव किसे कहते हैं? माया के अभाव को आर्जव कहते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, नहीं करना। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, असंयम नहीं करना, अब्रह्मचर्य नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना, क्या धर्म नहीं करने का ही नाम है? कोई नया नया व्यक्ति धर्म से जुड़ता है ना, तो उसको भी बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या होती है? कि जैसे ही धर्म के साथ जुड़े और आलू खाना बंद, प्याज खाना बंद, रात में खाना बंद, अनछना पानी पीना बंद, ये बंद, वो बंद, चलना बंद, बोलना बंद, फिरना बंद, सब बंद 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 ही होता चला जाता है। एक तो वो सुखी होने आया था और ऊपर से यहाँ भी बंधन की बातें सुन करके और दबे पांव वापस चला जाता है कि ये धर्म तो हमसे होने वाला नहीं है। प्रश्न ये उठता है, क्या धर्म नहीं करने का ही है या धर्म में कुछ करना भी है? वास्तव में तो हम कहते ये हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, लेकिन वास्तविक स्थिति तो ये है कि क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। अज्ञान बोलते हैं हम। अज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का नहीं होना अज्ञान है। ऐसा कोई कहता है कि अज्ञान का नहीं होना ज्ञान है? यही कहा जाता है ना, ज्ञान का नहीं होना अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान शब्द के आगे आ जुड़ा हुआ है। अ प्लस ज्ञान, ज्ञान का नहीं होना अज्ञान है। ऐसे ही क्षमा का नहीं होना क्रोध है, क्रोध का नहीं होना क्षमा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है? वो मजबूरी है। क्यों है? छोटा सा बालक होता है ना, जैसे आपका पुत्र हो और आपको अपनी पत्नी को बुलाना हो, तो आप अपने पुत्र से क्या कहोगे कि बेटा मम्मी को बुला के लाओ। किसने कहा है? पिता ने कहा है। क्या कहा है? मम्मी को लेकर के आओ। तो बोलिए आप किसको लेकर के आओगे? आपका बालक किसको लेकर के आएगा? दादी को लेकर के आएगा या आपकी धर्म पत्नी को लेकर के आएगा? बोला पिता ने है कि माँ को लेकर के आओ, लेकिन बालक समझता क्या है कि अपनी माँ को लेकर के आना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने भाव किसका होगा? वक्ता का होगा, लेकिन शब्द किसके होते हैं? श्रोता के होते हैं, सुनने वाले के होते हैं। ऐसे ही मुनिराजों को, आचार्यों को तो ये बात पता थी कि क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, लेकिन समझाना किसको था?
कि जो महाक्रोध में डूबे हुए हैं उनको ये समझाना है कि उत्तम क्षमा कहते किसे हैं। अब जो आज तक उत्तम क्षमा से परिचित ही नहीं है उसे क्षमा का भाव क्रोध ही बोल करके क्या फायदा होने वाला है। क्षमा को तो वो जानता नहीं है। समय सारजी में गाथा पढ़ते ना, शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा, कि किसका परिचय है अनादिकाल से, काम भोग बंधन कथा, इनका तो अनादिकाल से श्रुत परिचित है। इसकी टीका पढ़ना, बहुत अच्छी टीका आचार्य ने लिखी है, श्रुत परिचित है। और इस पर एक शब्द आया टीका में, आचार्यत्व करते हैं। आचार्यत्व का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जैसे वर्तमान में आप डिग्रियां लेते हैं ना, तो जैसे बीए की डिग्री होती है उसे शास्त्री कहा जाता है, एमए की डिग्री को आचार्य कहा जाता है। क्या? तो हम सभी ने भी क्या कर रखा है? काम भोग बंधन की कथा में आचार्यत्व कर रखा है। इसका मतलब सब उसमें एमए तो कर रखे हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं। किस में? काम भोग बंधन की कथा में। आपस में किसी की चुगली करनी हो, किसी के अवगुण बताने हो, किसी के पीठ पीछे बात करनी हो, इस सब में कौन निपुण नहीं है? किसी को सिखाना पड़ता है। तो आचार्य ने वहाँ पे बहुत अच्छा शब्द लिखा, आचार्यत्व करते हैं। खुद पढ़ते हैं माने खुद भी जानते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, माने स्वयं ने आचार्य किया हुआ है और दूसरों को भी आचार्यत्व कराते हैं। सुखी होना है आपको, कि कल से मेरे पास एक मंत्र है, आप सुखी हो जाओगे उसको। तो कौन कौन तैयार नहीं होगा? ये सब तैयार हो जाएंगे। रुपए कमाने की मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, एक दिन में 1 करोड़ रुपए। बोलो कौन कौन नहीं आएगा? जितनी भीड़ अभी है उससे भीड़ कम होगी कि और बढ़ेगी? कि अरे 100 गुना भीड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काम भोग बंधन की कथा में हम सभी श्रुत परिचित हैं, अनादि काल से परिचित हैं, स्वयं भी जानते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। लेकिन इस धर्म से उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, इन बातों की अभी हमें खबर ही नहीं है। और कोई यदि आत्मा की बात करने लग जाए तो हम क्या कहते हैं कि दोबारा ये बातें लेकर के बैठ गए। रोज मंदिर आते हैं, रोज वही आत्मा की बातें सुनते हैं, कोई नई बात करो ना। मैं आपसे पूछता हूँ, रोज आप रुपए पैसे कमाने की बात करते हैं, रोज राजनीति की बातें करते हैं, रोज मार्केट ऊपर गया नीचे गया ये बातें करते हैं, उसमें तो आपको बोरियत नहीं होती है? उसमें तो आपको ऊब नहीं होती है क्या? रोज वही दुकान खोलते हो, वही शटर गिरा के वापस आ जाते हो। कोई नया काम करो ना। 50 साल से एक ही व्यापार करे जा रहे हो, कोई व्यापार बदल लो, उसमें ऊब नहीं होती है। लेकिन यदि एक दिन से दूसरे दिन भी आत्मा की बात चल जाए तो क्या आत्मा फात्मा की बात चल रही है? अभी तो हमें सुनना भी पसंद नहीं है, रुचि भी नहीं है। तो ये उत्तम क्षमादिक धर्म हमें कैसे समझ में आएंगे? इसलिए आचार्यों की मजबूरी रही, समझाना उत्तम क्षमा को था। और समझाते कहाँ से है? कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। लेकिन वास्तव में क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो क्षमा है, और वो क्षमा स्वभाव प्रकट नहीं होता है, इसीलिए क्रोध है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो यदि हमें इतना तो समझ में आ गया कि उत्तम क्षमा को यदि समझना है तो पहले क्रोध को समझना भी आवश्यक है। कैसी बात कर रहे हो? क्रोध को हम नहीं जानते हैं क्या? आपको क्या पता पंडित जी मेरा गुस्सा कैसा है? अच्छे अच्छे कांपते हैं मेरे गुस्से से, अच्छे अच्छे डर जाते हैं। तो गुस्से को तो हम सभी जानते हैं ना, कि अरे वास्तव में तो क्रोध को भी हम कहाँ जानते हैं? जिसे हम क्रोध कहते हैं वो वास्तव में क्रोध है भी क्या? हमें लगता है मात्र गुस्सा करना, आंखें लाल हो जाना, किसी को मार देना, हिंसा कर देना, इसी का नाम क्रोध है। यदि मात्र इसी का नाम क्रोध हो तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, पेड़ पौधों को क्रोध होता है कि नहीं होता? एक इंद्रिय जीवों को क्रोध है या नहीं है? अच्छा, हमसे ज़्यादा होना चाहिए कि हमसे कम होना चाहिए? सिंपल लॉजिक से यदि विचार करके देखें तो कषाय किस में अधिक होनी चाहिए? कौन ज़्यादा नीच गति में है? क्या हमारे पास तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी तो है ना, चांसेस तो है ना। लेकिन एक इंद्रिय दशा में तो
चांस भी नहीं है, 0% चांस है अभी तो वो तो अनंत कषाय में मौजूद है ही, वो तो दिन रात क्रोध की अग्नि में जल ही रहे हैं। लेकिन कौन सा पेड़ आपको क्रोध करता हुआ दिखाई देता है? बेचारे भरी धूप में खड़े रहते हैं और आप उसके नीचे आ जाओ तो छाया मिलती है। तो बहुत क्षमा स्वभावी है ना पेड़। तो आप जमीन में को कितना ही खोद लो, कुछ भी कर लो, बहुत उदाहरण दिए जाते हैं लौकिक में तो कि कैसा बनना चाहिए, पृथ्वी के समान बनना चाहिए। कोई पत्थर भी मारे लेकिन पृथ्वी पलट करके पत्थर नहीं मारती। माने बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो क्या एक इंद्रिय जीवों में क्रोध नहीं? अरे वो भी अनंत क्रोध के धनी हैं, उनको भी अनंत क्रोध उनके अंदर विद्यमान है। तो क्रोध किसका नाम है? और यदि मात्र आप गुस्सा करने को ही क्रोध कहते हो तो फिर वो माता सबसे अधिक क्रोधी है जो अपने बच्चे के कुछ गलत कार्य करने पर उसे डांटती। एक बालक था और वो मान लीजिए कोई रात को देर से आया, 11-12 बजे कोई मूवी देख कर के आया। माता दरवाजे पे ही खड़ी हुई थी, इंतज़ार ही कर रही थी जब घर आए तो अच्छी उसकी क्या करेंगे, बैंड बजाएंगे। तो जैसे ही वो घर में आया बालक, और माता ने तुरंत एकदम डांट के बोला कि एक कदम घर के अंदर नहीं रख देना, अंदर नहीं घुस जाना। बोलिए माता कितनी क्रोधी है। चलिए अभी तो आपको थोड़ा ये लग रहा होगा नहीं माता तो अच्छी है, समझा ही तो रही है। बालक को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, मान लीजिए 2-3 साल का बालक है और उसने कोई गलती कर दी है और उस पर माता का आज गुस्सा फूट रहा है। अब बताइए माता कैसी है? वो 2 साल के बालक पे, नन्हे मुन्ने से बालक पे गुस्सा हो रही हैं। बताइए कैसे है, कैसी है माता? क्रोधी है। तो एक तरफ तो आग में उबलती हुई, क्रोध में उबलती हुई कोई दिखाई दे रहा है और उसे आप कह रहे हो कि ये क्रोधी नहीं है। और जहां एक तरफ रंच मात्र भी क्रोध दिखाई नहीं दे रहा है और उसे आप कह रहे हो कि ये क्रोधी है, बात कुछ जम तो नहीं रही है। किसे कहते हैं क्रोध? अरे विचार करके देखें, क्रोध के स्वरूप को भी अभी हम जानते हैं क्या? क्रोध किसे कहते हैं? क्षमा स्वभाव के अभाव का नाम क्रोध है। जब तक अंतर में क्षमा प्रकट नहीं हुई है तब तक प्रत्येक प्राणी इस क्रोध की अग्नि में जल रहा है। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती। क्रोधी व्यक्ति को सदा दूसरे की गलती दिखाई देती है। यदि अपनी गलती दिखाई देने लग जाए तो क्रोध उत्पन्न ही क्यों हो? क्रोधी व्यक्ति का पूरा विवेक समाप्त हो जाता है। आपने देखा है कभी जब गुस्सा आता है, एकदम तेज गुस्सा आता है, तो हमें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि किस पे गुस्सा कर रहे हैं। जो व्यक्ति परम आदरणीय हो उसका भी क्रोध में अनादर हो जाता है, उससे भी अपशब्द बोल जाते हैं। यानी क्रोध के काल में व्यक्ति का जितना विवेक है वो सब समाप्त हो जाता है। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कभी होता है किसी का दिन ही पूरा बुरा चले जाता है, सुबह से ही सब उल्टा ही होता है, बुरा होता है। सुबह की चाय भी मांगी होती है तो उसमें भी कुछ हो जाता है, तो चाय भी नहीं मिल पाती है। सुबह उतर रहे, सीढ़ियों से उतरते पैर फिसल जाता है तो लग जाती है। सुबह व्यापार करने आए, सुबह से कोई नुकसान हो गया, माने ऐसा कोई दिन आता है जहाँ सब बुरा ही हो रहा हो। तो ऐसे ही एक दिन आया, अब सब बुरा ही हो रहा था और घर आए तो ऊपर से पत्नी और माता बच्चे सब जिद करने लग गए कि हमें घूमने जाना है, हमें ये करना है, हमें वो चाहिए। तो उस दिन दिमाग कैसा हो जाता है कि एकदम गर्म हो जाता है। और वो एक उसी टाइम में छोटा सा उसका बालक था और वो पास में आया पापा करते हुए, उतनी तुतलाती भाषा में बोलता हूँ, छोटा सा बालक है, वो तुतलाता हुआ आया पापा करता हुआ, और पास में एक पानी का गिलास रखा हुआ था और पानी में भी मात्र एक घूंट का ही पानी बचा होगा, मुश्किल से थोड़ा बहुत पानी। वो बच्चा चलते आया और वो पैर से उस गिलास में ठोकर पड़ी और वो गिलास आपके ऊपर फैल गया। वो पूरे दिन भर की जो गर्मी थी वो मन में भरी हुई है, बराबर उफनने की ही देर है बस किसी के ऊपर। और जैसे ही वो पानी उसके ऊपर आया और यहाँ पे उन्होंने अपनी क्रोध की वर्षा प्रारंभ कर दी। माने ये विवेक भी नहीं रहता है कि मैं किस पर क्रोध कर रहा हूँ। छोटे से बालक पे उसको सुनाए जा रहे हैं, उसको सुनाने से होने क्या वाला है? और छोटे से बालक को आपको समझ में क्या आने वाला है कि आप उसको क्यों डांट रहे हो, क्यों सुना रहे हो? लेकिन क्रोध के काल में विवेक पूरी तरह से
समाप्त हो जाता है। अरे किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्या वचन बोल रहे हैं, कुछ भी हमें ख्याल में नहीं रहता है। क्रोध का स्वरूप है। अपनी गलती दिखाई नहीं देगी क्रोध के उदय में। हमेशा किसकी गलती दिखाई देती है? सामने वाले की गलती दिखाई देती है। दादा का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे मालिक होता है और नौकर है। मालिक के पैर से यदि गिलास में ठोकर लगती है, कांच का गिलास था और वो पैर लग के टूट गया, वो मालिक किस पे भड़कता है? नौकर पे भड़कता है। क्या बोल करके? ये किसने गिलास बीच में रख दिया है, ध्यान नहीं रखते हैं, उठा नहीं सकते हैं। तो किस पे भड़का? नौकर पे भड़का। अब क्या हुआ, पानी पी रहा था वो मालिक और उसने गिलास ऐसे यहाँ पे साइड में रख दिया और उसी टाइम नौकर निकला और नौकर के पैर से ठोकर लग के वो गिलास टूट गया। अभी थोड़ी देर पहले किस बात पे डांट रहा था? ये गिलास किसने रख दिया यहाँ पर, उठाया क्यों नहीं? अब जब स्वयं ने गिलास वहां पे रखा है, जब स्वयं ने उस गिलास को उठाया नहीं और ठोकर किसी और से लगी, तब भी गुस्सा किस पे होता है? तब भी नौकर की गलती। ये देख करके नहीं चल सकता है क्या? नीचे देख के चलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। माने दोनों समय गलती किसकी है? चाहे गिलास में ठोकर स्वयं मारे, चाहे गिलास को स्वयं रखे, गलती तो नौकर की ही निकलती है। क्रोधी व्यक्ति की यही लक्षण है कि क्रोधी व्यक्ति को अपनी गलती कभी भी दिखाई नहीं देगी। क्रोधी व्यक्ति को हमेशा किसकी गलती दिखाई देगी? दूसरे की ही गलती दिखाई देगी। अरे यदि अपनी गलती दिखाई देने लग जाए तो गुस्सा आएगा ही क्यों? गुस्सा तो वही का वही शांत हो जाएगा कि अपनी गलती दिख गई ना, कि नहीं गलती मेरी थी। लेकिन जब तक गलती दूसरे की दिखती रहेगी तब तक ये क्रोध भी समाप्त नहीं होगा। विचार करके देखें, हम सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं। हम विचार भी नहीं करते, हम सोचना भी नहीं चाहते कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है। व्यापार में आपको कोई नुकसान हो जाए तो किसकी गलती है? सामने वाले व्यक्ति की गलती है। बच्चे आपकी बात नहीं माने, कोई आपको पलट के जवाब दे दे, कोई आपको गाली दे, गलती किसकी है? किसी की भी गलती हो, लेकिन मेरी गलती तो नहीं हो सकती। सीता जी का आप विचार करें, जंगल में छुड़वा दिया, पूरी परिस्थितियां आपको ख्याल में होंगी किन परिस्थितियों में छुड़वाया था। गर्व से थी और बता कर के भी नहीं छुड़वाया कि आपको जंगल भेजा जा रहा है। क्या बहाना दिया था? तीर्थ यात्रा पे भेजा जा रहा है, और तीर्थ यात्रा के बहाने कहाँ छोड़ के आ गए? जंगल में छोड़ के आ गए। आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो? कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में वृद्ध आश्रम जितने चल रहे हैं, इसी का तो परिणाम है। एक दिन बच्चे अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाते हैं और वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। खैर, बात तो ये है कि सीता जी भी विचार तो कर सकती थी ना कि रामचंद्र जी ने कितना बड़ा अन्याय किया है, मुझे धोखे से जंगल में छुड़वा दिया है, बिना बताए जंगल में छुड़वा दिया है, और वो भी तब जब उनकी कोई गलती थी नहीं, बिना गलती के जंगल में छुड़वा दिया है। बोलो, आज के समय में यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? विचार करके तो देखो। कोई भरी सभा में आपको उल्टा सीधा बोल दे, आप क्या करोगे? और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भरी सभा में हमारा मजाक बना के चले जाए और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आप दोस्तों का फ्रेंड सर्कल होता है, अब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं। किसी दिन ज़्यादा मजाक बन गया और उस दिन आपको बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाते हो कि ये ज़्यादा मजाक हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आप बदले में कुछ जवाब नहीं दे पाते हो, वो बात आपके मन में रह जाती है और फिर दिन रात उसी का चिंतन करता है कि यार एक दिन तो मैं भी देख लूँगा, एक दिन तो मैं भी हिसाब किताब बराबर करूँगा, ऐसी इज्जत उतारूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बोलिए, लेकिन इन परिस्थितियों में भी क्या एक बार भी हमारे मन में विचार आता है कि क्या मेरी तो गलती नहीं थी? सीता जी ने भी उस भव में तो कोई गलती नहीं की थी, पूर्व भव की कोई गलती होगी जो उन्हें तो नहीं पता थी ना, लेकिन तब भी उन्होंने आरोप रामचंद्र जी पे नहीं डाला। उन्होंने क्या संदेश भिजवाया? कृतांत वक्रमंत्री था, क्या संदेश भिजवाया कि जिस तरह लोगों की बातों में आकर के मुझे छोड़ दिया है, उस तरह लोगों की बातों में आकर के इस सच्चे धर्म को नहीं छोड़ देना।
बोलो, ऐसी भावना आपको आपके किसी शत्रु के प्रति आएगी? आपके अहित करने वाले के प्रति आपको इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है? ये तत्व ज्ञान का कमाल है। ये सीता जी का अभ्यास कि गलती किसकी है, क्रोध किस पे करे। मेरे ही पूर्व कर्म का कोई उदय होगा जिसके कारण मुझे जंगल में छुड़वा दिया गया है, अन्य किसी का क्या दोष कहे। लेकिन क्रोधी व्यक्ति किसकी गलती देखता है? सामने वाले की ही गलती देखता है। अपनी गलती तो 3 काल में भी कभी नहीं देखेगा। अरे अपनी गलती देख ले तो वहीं सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि अपनी गलती दिखाई नहीं देती। क्रोध के बहुत सारे रूप हैं, झल्लाहट भी है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये सब क्रोध के ही रूप है। एक और खतरनाक रूप है बैर। बैर माने दादा ने लिखा जैसे क्रोध का अचार या मुरब्बा कब बनता है? तो कोई चीज़ सड़ा गला करके रख दी जाए ना तो उतना स्वादिष्ट होता है। ऐसे ही ये क्रोध भी कैसा है, ये बैर कैसा है? क्रोध का अचार मुरब्बा है। माने क्रोध में तो तत्काल विनाश होता है। आपको गुस्सा है और आपने किसी ने आपको चांटा मारा, आपने भी तुरंत एक चांटा रख दिया, ये क्रोध का काम हो गया यहाँ पे। लेकिन बैर का काम, बैर ऐसा नहीं है। क्रोध ये नहीं देखेगा कि आप आसपास 10-20 लोग खड़े हुए हैं, एक हाथ मैंने भी उठा दिया तो 10-20 मेरे पे आ जाएंगे। क्रोध ये नहीं देखता है। लेकिन बैर पूरा हिसाब किताब रखता है कि अभी उसने चांटा मारा है, आसपास देख लो अभी 20 लोग खड़े हुए हैं, कहीं मैंने भी पलट के जवाब दे दिया तो लेने के और देने पड़ जाएंगे। तो उस समय तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन उसी क्षण से, उसी वक्त से बराबर प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, मन में सोचना स्टार्ट हो जाएगा कि एक दिन आएगा जब मैं भी बराबर खबर लूँगा। आज तुम्हारे 20 लोग खड़े हुए हैं, कल मेरे भी 20 लोग खड़े होंगे, उस दिन मैं देख लूँगा। इसका मतलब क्रोध तत्काल विनाश कर देता है, तत्काल अपना बदला ले लेता है। लेकिन वैर सोच समझ के, प्लानिंग करके बदला लेता है। और सोच समझ के जब हमला किया जाता है तो विनाश अधिक होता है। तत्काल हानन फानन में तो जो कुछ कर दी और वहाँ बात निपट गई। लेकिन जब प्लानिंग करके हमला किया जाता है तो भारत ने भी बहुत हमले किए अभी। तो जब सोच समझ के हमले किए जाते हैं तो विनाश ज़्यादा होता है। तो ये बैर में भी विनाश अधिक है। ऐसा लगता जरूर है कि ये समझदारी का काम है कि 10 लोग खड़े थे इसलिए मैंने बदले में हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये वास्तव में क्रोध से भी अधिक बुरा है। बुरा इसलिए भी है क्योंकि सामने वाले का बुरा होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। आपको बदला लेने का मौका मिल ही जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक हम बदला लेने का सोच रहे हैं तब तक नुकसान स्वयं का तो हो ही रहा है। आपने गरम गरम कोयला उठा करके किसी को मारने के लिए उठाया तो सामने वाले को कोयला लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो नेक्स्ट बात है, अगली बात है। लेकिन स्वयं का हाथ तो जलने ही वाला है। ऐसे ही बैर के समय में सामने वाले का अहित होगा नहीं होगा ये तो उसके पुण्य पाप पे आधारित है। सामने वाले के पुण्य का उदय होगा, आप लाखों प्रयास कर लोगे उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। लेकिन उतने समय तक क्रोध अग्नि में जलते जलते हमने किसका बुरा किया? स्वयं का ही तो बुरा किया है। लेकिन ये विचार भी नहीं रहता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को लिखा क्रोधांध। क्या कहा? क्रोधांध। क्रोधी व्यक्ति कैसा होता है? अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता है कुछ भी, कौन सामने है, किसने क्या किया, किसकी गलती है, उसे तो बस फूटना है, फट पड़ना है किसी के ऊपर। ये क्रोधी व्यक्ति की पहचान होती है। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए तो पूजन की पंक्ति भी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं पूजन की पंक्तियों में ली गई हैं कि गाली सुन मन खेद नानो। ये वास्तविक क्षमा का स्वरूप है। क्या? गाली सुन मन, ऐसा नहीं लिखा कि गाली सुन करके गाली नहीं देना। क्या लिखा? मन में भी खेद उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। क्या? गाली सुनकर के हमने गाली दे दी, ये वचनों की विकृति हो गई। गाली सुनकर के हमने हाथों से एक चांटा रख दिया, ये काया की विकृति हो गई।
ऐसे ही गाली सुनकर के हमने मन में कोई गाली दे दी अथवा मन में कोई खेद उत्पन्न कर दिया तो ये मन का विकार है। और उत्तम क्षमा मन वचन काय तीनों प्रकार के विकारों से रहित होती है। तो गाली सुन मन खेद ना आनो, कि गाली सुन करके भी मन में भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति खेद उत्पन्न ना हो, उसके प्रति विपरीत भावना ना हो आए, इसका नाम है उत्तम क्षमा। चलिए, कहने वाले तो कहते रहते, किसी ने कोई गाली दे दी तो ठीक है, क्या जा रहा है अपना, हम थोड़ी ना गाली देने से बुरे हो जाते हैं, देता रहे गाली, हमें क्या फर्क पड़ता है। गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहिए आया। क्या कि चलो गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई आपके गुणों को भी अवगुण के रूप में प्रस्तुत करे, 2 टाइम खाने वाले, दिन में खाने वाले, पानी छान करके पीने वाले, और आपके बारे में ये फैला दिया जाए कि अरे उनको एक दिन शराब पीते हुए देखा था, कैसा लगेगा। और अकेले में नहीं, भरी सभा में यदि अनाउंस कर दिया जाए कि अरे मैं देखा था उस दिन शराबी है, सप्त व्यसनी है, कैसा लगेगा है। और तब कहा जाए तो बुरा लगता ही है, लेकिन गुण है, गुणवान है, पानी छानकर पीने वाला व्यक्ति है, और उसके संबंध में यदि कोई ऐसी चर्चा करे तब तो साफ गुस्सा आना चाहिए ना। जो अवगुण मुझ में नहीं है, उन अवगुणों को भी मेरा कहे तब तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तब तो गुस्सा आना चाहिए ना। कि चलो फिर भी लोग कहने वाले कहते रहते हैं, जिसको कहना है कहता रहे, हमारा क्या बिगड़ा है, हम तो पानी छान कर पी रहे हैं ना। कोई जिसको जो फैलाना है बातें फैलाता रहे। तो गाली सुनकर के मन में खेद उत्पन्न नहीं होना, कोई गुण को अवगुण कहे तो मन में खेद उत्पन्न नहीं होना, गाली देने पर भी मन में खेद उत्पन्न नहीं हो रहा है। और क्या करें, कहिए अयानो वस्तु छीने, कोई आपकी वस्तु छीनने लग जाए, जब तक कह रहे थे तो तब तक तो ठीक था, और हाथापाई पे मत उतरो, ऐसा कहते हैं ना। कहना है जितना कहना है कहने दो, लेकिन कोई वस्तु छीनने लग जाए, कोई आपके घर में आके डांका डालने लग जाए। से पहले के समय में चोर नहीं हुआ करते थे, पहले के समय में डाकू हुआ करते थे। क्या अंतर होता है चोर और डाकू में? चोर तो चोरी छुपे आता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका घर का सामान साफ करके चला जाता है। डाकू ऐसे नहीं होते हैं, डाकू तो बिल्कुल डंगा बजा कर के घर में आते हैं, पूरा गांव थर थर कांपने लगता है, और आपको डंके की चोट पे आपका सामान लूट करके ले जाते हैं। तो वस्तु छीने, कोई आपकी वस्तु छीने, जोर जबरदस्ती करके आपसे सामान छीन ले, तब तो गुस्सा होना बनता है ना। कि चलो तब भी हम गुस्सा ना करें। वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, क्या कि बांध दे, मारे, और क्या करे, बहुविधि करे। बहुविधि करे मतलब जो स्पाई होते हैं ना, आपस में एक दूसरे के जासूस होते हैं, कोई पकड़ा जाए किसी देश का तो उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, एकदम जो 3rd डिग्री का टॉर्चर, बहुविधि करे। कोई कितना कुछ भी करे तो भी क्रोध नहीं करना, इसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा है। चलो इतना भी यदि कोई कर दे, हाथ पैर भी तोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वापस अपने घर को तो जा सकते हैं। कोई आपको आपके घर से ही बाहर निकाल दे तो घर दे निकाले तन विदारे, यदि कोई आपको आपके घर से भी निकाल दे, माने हर तरह से आपको कष्ट दे, तहाँ भी वैर ना धरे, कि तब भी क्रोध उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा है। आप कहेंगे साहब ये बातें तो मुनिराजों की बातें होंगी, उन्हीं को ऐसी उत्तम क्षमा हो सकती है, हम और आपकी तो बात ही कहाँ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये पूजन किसके लिए लिखी गई है? पूजन करने वाला कौन है? मुनिराज पूजन करने वाले हैं या हम श्रावक पूजन करने वाले हैं? अरे मुनिराजों की तो पूजन होती है, पूजन करने वाले तो हम और आप हैं। यहाँ पे प्रेरणा किसको दी जा रही है? मुनिराजों को प्रेरणा नहीं दी जा रही है कि ऐसी क्षमा धारण करो, वे तो ऐसे क्षमा स्वभावी है ही, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी क्षमा तुम भी अपने जीवन में धारण करो। बात ख्याल में आ रही है?
इसका नाम उत्तम क्षमा है कि इतनी सारी चीजें हो जाए तब भी मन में खेद भी उत्पन्न ना हो, इसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा है। और ये भी देखा जाए तो वास्तव में ये सब व्यवहारिक रूपी ही है उत्तम क्षमा का। वास्तविक यदि उत्तम क्षमा को समझना है तो थोड़ा और गहराई में जाकर के समझना होगा। क्यों? क्योंकि बाहर में तो भले ही कोई व्यक्ति दबाव में, प्रेशर में आकर के गाली ना दे, बुरे वचन ना कहे, बदला ना ले। जैसे कोई राजा का प्रशासन है, अब राजा का अपराध के दंड से कोई व्यक्ति यदि शब्द व्यसन ना करे तो क्या वास्तव में उसे शब्द व्यसन से रहित कहा जा सकता है? कि अरे वो तो दंड के भय से शब्द व्यसन नहीं कर रहा है, यदि शब्द व्यसन करूंगा तो अभी आज दंड मिल जाएगा। आप ट्रैफिक के रूल्स का पालन इसलिए कर रहे हो क्योंकि वहां पे वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है। उन चौराहों की हालत देख लो जहां पुलिस वाले नहीं खड़े होते हैं, रेड सिग्नल भी होता है लेकिन चारों तरफ से गाड़ियां आ रही होती हैं। तो ये बात हुई कि उसका प्रदर्शन नहीं हुआ। माने वर्तमान में आप किसी ने आपको गाली दी और आपने समाज के भय से लोग क्या कहेंगे इस डर से आपने बदले में कुछ भी नहीं कहा, आपकी वाहवाही हो गई, आपका भी काम हो गया, और सामने वाले ने गाली दी तो आपकी प्रशंसा भी हो गई कि देखो उसने कुछ भी बदले में नहीं कहा। तो क्या इसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा है? कि ऐसी परिस्थिति तो उस समय भी बन सकती है जब आप किसी से डर रहे हो अथवा किसी का आपके ऊपर प्रेशर हो, तब भी हम गुस्सा दबा करके बैठ जाते हैं। जगत में भी ऐसे बहुत सारे साधन बताए जाते हैं क्रोध को दूर करने के। जैसे एक बार एक महिला थी और वो एक वैद्य जी के पास गई, एक पंडित जी के पास गई कि साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या किया जाए? तो पंडित जी ने एक जादुई क्या निकाला, कुछ अमृत निकाला, कुछ काढ़ा निकाला और उस महिला को उन्होंने दे दिया कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो ये जो काढ़ा मैंने दिया है, ये जो अमृत की शीशी दी है, इसमें से एक घूंट तुम पी जाना, लेकिन करना क्या है कि पूरा नहीं पीना है, उसको अपने गले तक स्थिर रखना, माने गले से नीचे उसको नहीं उतारना है। ठीक है, जब तक गुस्सा रहे तब तक वो अपने मुंह में रखना, और जब गुस्सा चला जाए तब भले ही पी लेना या बाहर कर देना, कुछ भी कर सकते हो। वो महिला वापस गई घर में, तो अब कुछ ना कुछ क्रोध के प्रसंग बन ही जाते हैं। तो क्रोध का प्रसंग बना और उस महिला को याद आया कि अच्छा पंडित जी ने वो एक अमृत की शीशी दी है, और उसने तुरंत वो अपने मुंह में रख ली। अब वो जिससे भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, सामने वाले व्यक्ति ने अब कब तक कहे, सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ नहीं कहे तो आप कब तक सुनाओगे? थोड़ी बहुत सुना है आप, जब सामने वाला कोई प्रतिकार ही नहीं कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, अब कब तक गुस्सा करेगा? तो सामने वाला व्यक्ति भी शांत हो गया और महिला को भी फिर क्रोध शांत हो गया। तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा जादुई जल दे दिया है, कौन सा जादुई काढ़ा दे दिया है कि इसको पीते से ही सारा गुस्सा समाप्त हो गया है। मेरा गुस्सा तो समाप्त हुआ ही, सामने वाले का गुस्सा भी समाप्त हो गया है। जहाँ एक एक घंटे झगड़ा चलता था, 2 मिनट में झगड़ा समाप्त हो गया है। ये तो जरूर कोई जादुई मंत्र है, ये कोई जादुई काढ़ा है। तो वही महिला बड़े आश्चर्य के साथ पंडित जी के पास गई और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा जादुई जल दे दिया है कि जिसको पी करके मेरा गुस्सा भी समाप्त और सामने वाले का गुस्सा भी समाप्त हो गया? तो पंडित जी बोले कि अरे कुछ भी नहीं है, 5 छटाओं का पानी है और कुछ नहीं है। क्या कहने का तात्पर्य कि अरे जब स्वयं उसने अपने मुंह में पानी रखा तो उसका गुस्सा व्यक्त नहीं हुआ। यदि व्यक्त करने जाती तो पानी या तो अंदर जाता या बाहर आता, और पंडित जी ने बोला था कि पानी अंदर भी नहीं लेना और बाहर भी नहीं करना। तो जब तक मुंह में पानी रखा तो ना खुद ने कुछ बोला, और जब खुद ने कुछ नहीं बोला तो सामने वाला अकेला कब तक सुनाएगा? वो भी शांत हो गया 2-4 शब्द कह करके। तो स्वयं का गुस्सा भी खत्म, सामने वाले का गुस्सा भी खत्म। लेकिन वास्तव में गुस्सा खत्म हुआ क्या? प्रश्न ये है। इतना बड़ा उदाहरण हमने क्यों देखा कि मुंह में पानी रखने से क्या गुस्सा समाप्त हो गया क्या? कि ये तो उस गुस्से का प्रदर्शन नहीं होने वाली बात है। क्रोध तो उत्पन्न हुआ ही था ना, और जब तक वो क्रोध उत्पन्न हो रहा है तब तक उत्तम क्षमा नहीं कह सकते हैं। जिस उत्तम क्षमा की बात यहाँ चल रही है वो उत्तम क्षमा ऐसी नहीं हो सकती है। वास्तविक उत्तम क्षमा तो वह है कि मन में भी खेद उत्पन्न ना हो। और किन किन परिस्थितियों में? ये सारी परिस्थितियां गिनाई है ना, गाली सुन मन खेद ना आनो,
अवगुण को अवगुण कहे, घर से निकाल दे, तन विदारण कर दे, बहुविधि कर दे, तब भी मन में खेद उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा है। और ये क्षमा कब उत्पन्न होगी? टोडरमल जी ने कारण लिखे कि ये क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। एक कारण तो हमने देख लिया कि सामने वाले की गलती दिखाई देती है, अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है। सामने वाले की गलती क्यों दिखाई देती है? क्योंकि तत्व अभ्यास नहीं है। तत्व अभ्यास के अभाव में जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तब राग द्वेष खड़े होते हैं, और जब राग द्वेष होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। जब तक हमें कोई पर में अच्छा बुरा लगेगा तब तक हमें क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा। और तत्व अभ्यास के बल से जब हमें ये समझ में आएगा कि बाहर में तो कोई बुरा है ही नहीं। अभी सुबह द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा चलेगी, उसमें अपन ये विषय समझेंगे बहुत विस्तार में। जगत में कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब तक हमें तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है तब तक चीज़ें बुरी लगती है, व्यक्ति बुरी लगता है, घटनाएं बुरी लगती हैं। और जब तक सामने वाला बुरा लगेगा तब तक उसके प्रति क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो कैसे दूर करें इस क्रोध को? क्या उपाय है कि साहब? एक उपाय अच्छा है, जब जब गुस्सा आता है ना तो मैं तकिया में बहुत मुक्के मारता हूँ, तो क्या होता है, ये सारा गुस्सा उस तकिया पे निकल जाता है और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे हो जाएगी उत्तम क्षमा? अरे इसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब हमें भी कोई बाहर में बुरा ना दिखे तब वास्तव में ये उत्तम क्षमा हमारे जीवन में भी प्रकट हो सकती है। दिखावा नहीं करना है। क्यों? दिखावा करने से भले आपकी वाहवाही तो हो जाएगी, लेकिन अपना तो अहित ही होने वाला है, इसलिए दिखावे में नहीं फंसना। और एक और बहुत बड़ी जटिल समस्या है। क्या समस्या है? कि जितने धर्मात्मा लोग दिखाई देते हैं ना, उनको क्रोध ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। और उससे बड़ी समस्या ये बन जाती है, उनको देख करके फिर हम ये कहते हैं कि इससे तो अच्छा हम हैं। क्या क्या कहते हैं? कि भले ही हम मंदिर नहीं आते हैं, भले ही हम रात्रि भोजन करते हैं, लेकिन देखो इतना गुस्सा तो नहीं करते हैं। पानी छान करके नहीं दिया तो क्या हो गया, एकदम फट पड़े। मिल जाता ना पानी छान करके अभी दोबारा। क्या क्या विपरीत धारण कर लेते हैं कि इससे तो अच्छे हम। स्वाध्याय नहीं करते लेकिन इतनी कषाई भी तो नहीं करते। अभी गड़बड़ कहाँ हो गई कि क्रोध के वास्तविक स्वरूप को हमने नहीं समझा। मात्र ऊपर ऊपर से हमने देखा कि गुस्सा करने का नाम क्रोध है और गुस्सा नहीं करने का नाम क्षमा है। अरे लेकिन वास्तव में क्रोध और क्षमा का इतना स्वरूप नहीं है। आचार्य होते संघ के, वो भी क्रोध करते हैं। कोई उनके संघ में यदि कोई मुनिराज से कोई अपराध हो तो उन्हें दंड देते। आचार्य के स्वरूप में भी लिखा कि दंड विधि से उन्हें प्रायश्चित देते हैं, शुद्ध करते हैं। तो प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं। रक्षाबंधन की कथा हमने सुनी है, उसमें दंड दिया था श्रुत सागर मुनिराज को कि वापस उसी जगह पर जाकर के खड़े हो जाओ। अब ये दंड कितना बड़ा दंड था, ये तो कहो मुनिराज का, माने श्रुत सागर मुनिराज का पुण्य का उदय था कि उन्होंने तलवार उठाई और वो कीले तो हो गए। पुण्य का उदय नहीं होता तो अकंपनाचार मुनिराज का भी कहाँ पुण्य का उदय था, उपसर्ग तो हो ही गया ना उनके ऊपर। पाशनाथ भगवान का भी कहाँ पुण्य का उदय रहा, उन पर भी उपसर्ग हो गए। वो तो तीर्थंकर थे तब भी उन पे उपसर्ग हो गए। तो श्रुत सागर मुनिराज पे भी यदि उपसर्ग हो जाता, हुआ नहीं ये अच्छी बात है, लेकिन यदि हो जाता, कीमत तो इतनी बड़ी थी ना। भरत चक्रवर्ती ने अपने भाई के ऊपर चक्र चलाया, किस कीमत पर? चक्र क्या कार्य करता है? सामने वाले शत्रु का घात करके आता है। ये बात अलग है कि ये नियोग होता है कि चक्रवर्ती का चक्र अपने परिवारजनों का घात नहीं करता है। लेकिन क्रोध तो इतना उबला था ना, गुस्सा तो इस लेवल तक का आया था कि अपना चक्र भी अपने भाई के ऊपर चला दिया। तब भी भरत चक्रवर्ती को क्या कहा जाता है? सम्यक दृष्टि कहा जाता है। साहब इससे तो अच्छा हमें, कम से कम अपने भाई से तो नहीं लड़ते हैं, साथ में व्यापार करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, तो हम अच्छे हैं या भरत चक्रवर्ती अच्छे हैं?
माने कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम क्रोध और क्षमा के स्वरूप को ऊपर ऊपर से समझते हैं ना, तो ये समस्या हमारे सामने खड़ी होगी ही होगी कि उससे तो अच्छा हम हैं। लेकिन इस गलत फहमी में नहीं रहना। शास्त्रों में लिखा कि यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध का दमन करना चाहे, माने दबाना चाहे, तो किस लेवल तक दबा सकते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव हाईएस्ट कहां तक जा सकता है? 9वें ग्रैविक तक। कौन जाते हैं? जो द्रवलिंगी मुनिराज होते हैं अज्ञानी, वो 9वें ग्रैविक तक जा सकते हैं। लेकिन उनकी बाह्य दशा कैसी होती है? जिनवाणी में वर्णन किया कि कोई उनकी खाल खींच दे, खाल निकाल करके उसमें नमक डाल दे, मिर्ची डाल दे, कितनी पीड़ा होगी। आपको कभी कभी कट लग जाता होगा, माता बहनों के साथ ज़्यादा होता होगा। सब्जी बनाते समय कोई कट लग गया, अब जब उसमें मसाले आदि डालने पड़ते हैं और जरा से ही कोई नमक या कोई मिर्ची उसमें पड़ती है, कितनी वेदना होती है। तो यदि कोई मुनिराज की खाल निकाले और उसमें नमक आदि डाले तो भी आंख की कोर भी लाल ना हो, इतना दमन क्रोध का किसको हो सकता है? द्रविलिंगी मुनिराज को, जो 9वीं ग्रैविक तक जाते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को भी इतने क्रोध का दमन हो सकता है। और किसी सम्यक दृष्टि को भी जरा जरा सी बात पे भी क्रोध आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप कैसे पहचान करोगे क्रोध की? क्रोध की पहचान ऊपर से नहीं होगी। ऊपर ऊपर से देखने जाओगे तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे, आप धर्म से दूर हो जाओगे। अरे क्रोध का वास्तविक स्वरूप समझना है तो ये तत्व अभ्यास करना होगा। जिनवाणी में 4 प्रकार की कषाय ली हैं। अंतिम पॉइंट है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये कषायों की 4 लेवल है। हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव को, हो सकता है क्या होता ही है, सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी क्रोध गया है, लेकिन चौथे गुणस्थान में अभी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध विद्यमान है। रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो रामचंद्र जी को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बचाने भी गए, और किस कीमत पे गए? युद्ध की कीमत पर। युद्ध में क्या होता है? वो तो रामचंद्र जी का युद्ध था, एकदम प्यार से आपस में एक दूसरे को समझा बुझा के बात निपट गई होगी। युद्ध तो युद्ध ही होता है, जो कुछ भी होता है युद्ध में आप जानते हैं। उस कीमत पर भी रामचंद्र जी बचाने गए कि नहीं गए? वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे। माने अनंतानुबंधी क्रोध गया है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण क्रोध ये अभी विद्यमान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इतना क्रोध तो आपको सम्यक दृष्टि के जीवन में भी दिखाई देगा। अरे कोई अणुव्रति भी होगा तो 2 लेवल का क्रोध गया है, लेकिन 2 लेवल का क्रोध तो अभी उनके जीवन में भी बचा है। अरे मुनिराज के जीवन में भी 3 लेवल का क्रोध गया है, लेकिन 1 लेवल का क्रोध तो उनके जीवन में भी बचा हुआ है। और मिथ्या दृष्टि के जीवन में अभी तो 4 ही प्रकार का क्रोध बचा हुआ है। अनंत क्रोध का धनी है। बाहर से मात्र क्रोध दबाने का नाम उत्तम क्षमा नहीं है। वास्तविक यदि उत्तम क्षमा को समझना है तो ये तत्व ज्ञान से हमें जुड़ना होगा, ये कषायों के स्वरूप को समझना होगा, तब हमें उत्तम क्षमा ख्याल में आएगी। तो दूसरों को तो हमें क्षमा करना ही है, किसी और को भी क्षमा करना है क्या? बोलते ना दुनिया में सभी जीवों को क्षमा हो, सभी जीव भी मुझे क्षमा करे, हो गई उत्तम क्षमा। अरे जिससे क्षमा सबसे पहले मांगनी चाहिए उसको तो हम याद भी नहीं करते हैं। कौन रह गया? कौन ऐसा भूल गया? लिस्ट बताओ, कौन है ऐसा? अरे भाई मैं स्वयं हूँ। सबसे ज्यादा अपराध तो हमने स्वयं के प्रति ही किए हैं ना। अपने आप को, अपनी आत्मा को नरक लेके कौन जाता है? ये आत्मा को नरक लेकर के त्रियंच गति में निगोद के दुख किसने दिलाए हैं? स्वयं ही तो दिला रहे हैं, स्वयं ही तो निगोद में ले जाते हैं, स्वयं ही नरक के दुख भोगाते हैं। सबसे ज्यादा अपराध हमने किसके प्रति किया है? स्वयं के प्रति अपराध किया है। तो सबसे पहले क्षमा भी किससे मांगनी? अपने आप से क्षमा मांगनी है। अच्छा, हम अपने आप से क्षमा मांगने जाएंगे तो क्षमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दादा ने उदाहरण दिया, एक अच्छा उदाहरण दिया कि आत्मा माँ की तरह होती है। आत्मा शब्द में भी माँ शब्द है ना। से कोई बालक हो और वो बिना बताए घर छोड़ के चला जाए, रुपए पैसे कमाने के लिए गया,
तंगी थी, घर परिवार में परिस्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन वो घर से भाग गया, सब घर वैभव छोड़ के सब कुछ भाग गया और रुपए कमाने के लिए निकल गया। 15-20 साल बाद रुपए पैसे कमा के वापस घर में लौटा तो उसकी पत्नी भी थी और माता भी थी। पत्नी के पास गया तो पत्नी ने तो उसे अच्छी भरी खरी खोटी सुनाई। 15 साल से छोड़ के चले गए, एक दिन भी याद नहीं रही आए, कैसे हम रहे होंगे, कोई विचार नहीं किया, ABCD Z तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही माँ के पास पहुँचा तो क्या हुआ कि माँ ने उस बेटे को तुरंत अपने गले से लगा लिया। ये भी नहीं पूछा कि क्यों चले गया था, क्या किया, कैसे हम रहे, कुछ नहीं, तुरंत अपने गले से लगा लिया और उसका हालचाल पूछ रहे कि सब ठीक तो था, कैसा रहा, क्या। माने ये अंतर कि माँ का और पत्नी के स्वरूप में अंतर, कि ऐसे ही अपनी आत्मा भी कैसी है, माँ के समान है। भले ही अपने प्रति हमने कितने ही अपराध किए हों, अनादिकाल से आज तक जितने अपराध किए हों, लेकिन उन सारे अपराधों की क्षमा एक बार में, एक समय में मिल जाती है। पूजन की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। कितने समय के लिए? अपराध कितना लंबा है, अनंत काल का अपराध है, अनादिकाल से आज तक का अनंत अपराध। और वो अनंत अपराध कितनी देर में धुल जाता है, कितने समय में क्षमा मिल जाती है? क्षण भर निज रस को, एक समय को यदि आत्मा के पास आ जाते हैं तो अनंत काल के अपराध भी समाप्त हो जाते हैं। तो दूसरों को तो क्षमा करना ही है, दूसरों के प्रति तो क्रोध नहीं करना है, लेकिन अपने प्रति भी हमें अपराध नहीं करने हैं। और जो अपराध किए हैं उनसे अपने आप को क्षमा मांगनी है। वास्तव में तो अपने प्रति अरुचि का भाव यही क्रोध है। क्या? अपनी आत्मा के प्रति अरुचि होना, स्वरूप को समझने में अरुचि होना, तत्व अभ्यास में अरुचि होना, मंदिर जाने में अरुचि होना, स्वाध्याय करने में अरुचि होना, लगाते जाना अब सब, इन सारे कार्यों में रुचि होना, यही वास्तव में अपने प्रति अपराध है, अपने प्रति क्रोध है। और अपने स्वरूप के नज़दीक आना, यही वास्तव में उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा को हम अपने जीवन में धारण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।